तो पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार तेज है। परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ बेरोजगार संघ का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। करण मारा के नेतृत्व में प्रदर्शन लोगों ने मिलकर किया है। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस के समर्थन में यहां पर बेरोजगार संघ के लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। करण मारा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है और सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। तो राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSSC पेपर लीक का मामला जिसे लेकर लगातार बेरोजगार संघ की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और अब कांग्रेस के नेतृत्व में यह प्रदर्शन। राजधानी देहरादून में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार संघ सड़कों पर है। बड़ी संख्या में युवा परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एसपी और डीएम ने धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। एसएसपी अजय सिंह और डीएम सवीन बंसल ने उन्हें जल्द न्याय का भरोसा देने के साथ ही पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी गहर जांच कर रहे हैं। पिछले 3 साल में 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मींस एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है। और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। थर्डली हमने यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है। और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और जो हमारी SIT स्पेशल टीम गठित की गई है उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली ओपन फोरम में सभी हमारे दलों से, छात्र संघों से, छात्र छात्राओं से इनपुट्स प्राप्त करेंगे। उनके पास कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई वो कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भी रूप में जो हमारी परीक्षा की सूचिता को डाउटफुल करता हो, वो देने को स्वतंत्र है। और उसके पश्चात आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। उस जांच रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ एडिशनल रह गया है, कुछ उनको डाउट है, कोई एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी तरह के एविडेंस से या किसी भी तरह के इनपुट से प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाई नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्क नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। जो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था, उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेपर लीक मामले में सियासत तेज है। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द करने की मांग पर युवा अड़े हुए हैं। कल डीएम एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की थी। बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बता दें कि बेरोजगार संघ अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। तो पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द करने की मांग पर युवा अड़े हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ जहां बेरोजगार संघ के युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। करण मारा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मांग यही है कि पेपर रद्द हो और सीबीआई जांच हो। देखिए, बिल्कुल कल कांग्रेस ने भी करण मारा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, धरना दिया। पूरे दिन भर वो धरने पर गांधी पार्क के सामने बैठे रहे। उनकी भी यही मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द करके सीबीआई जांच कराई जाए। और उनसे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर परेड ग्राउंड में बेरोजगार संघ यानी जो युवा हैं, परीक्षार्थी हैं,
जो उनके समर्थक हैं वो धरने पर बैठे रहे और उनसे डीएम और एसएसपी मिलने गए, लेकिन वो बैरंग लौट आए, उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, चूँकि युवा जो हैं सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने से पहले किसी भी तरह की बात मानने को तैयार नहीं थे। और तीसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला, जब हर शहर में, हर जिला मुख्यालय पर, हर बड़े शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे रुद्रप्रयाग का अगस्त मुनि हो, चाहे नैनीताल का हल्द्वानी हो, चाहे पिथौरागढ़ का धारचूला हो, चाहे अल्मोड़ा का रानीखेत हो, मतलब कोई ऐसा शहर या कस्बा नहीं बचा है जहां युवाओं ने धरना प्रदर्शन नहीं दिया है। हल्द्वानी में बुद्धा पार्क में गांधीवादी स्टाइल से छात्र स्लोगन लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम वो एक ज्ञापन बना रहे हैं। मतलब इस तरह की ये सिलसिलेवार एक ऐसा सिलसिलेवार एक घटनाक्रम शुरू हो गया है जिसको रोकना इस समय बहुत असंभव हो गया है। गांधी पार्क में हर रोज़ धरने पर यहाँ छात्र बैठे रहते हैं, बड़े नेता जो बेरोजगार संघ के हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, छात्रों की बात रखी जाती है। लेकिन आप सोचिए उत्तरकाशी के बड़कोट में भी मसाल जुलूस निकल रहा है और चमोली के जोशीमठ में भी मसाल जुलूस निकल रहे हैं। तो ये जो शहर गाँव जिला जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जो जुलूस निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत सरकार के लिए नहीं है। अब अगर परीक्षार्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और लेकिन सरकार का दूसरा दावा है कि इससे जो लाखों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया है उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो वो लाखों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया है, तो उनमें से कोई भी क्यों इस बात के विरोध में नहीं आ रहा है कि भाई परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी को काउंटर करने के लिए, बेरोजगारों को काउंटर करने के लिए पिछले 4-5 दिन पहले कुछ सरकार के अधिकारियों ने हरिद्वार से 3-4 बसें फर्जी परीक्षार्थियों की मंगवाई थी और उनमें एक वीडियो भी था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो ट्रैपिंग में, यानी विजिलेंस ने जिसको ट्रैप करके जेल भेजा था 2 अक्टूबर 2024 को। तो इस तरह से मैनिपुलेट करके इस मामले को रणनीतिकारों ने और ख़राब कर दिया है। तो अगर सरकार का ये कहना है कि लाखों छात्र अब मेहनत करके आए थे, तो उन मेहनत का छात्रों को आगे लाने में सरकार नाकाम हो रही है और ना वो खुद आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो छात्र हैं जो परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं, ये लगातार जमे बैठे हैं। तो जब बड़ी संख्या मेहनत करने वालों की है, उनमें से दर्जन भर लोग भी नहीं आ रहे हैं। कल भाजपा ने अपने प्रतिनिधियों को, अपने पदाधिकारियों को, देहरादून मेयर और जो एक जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं गीताराम गौड़, तो इन सब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इनके युवाओं के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन वो स्कीम भी बहुत सिरे नहीं चढ़ पाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति बहुत खतरनाक बन गई है। आज फिर पूरे प्रदेश में हर शहर में बेरोजगार संघ, युवा, परीक्षार्थी आंदोलनरत हैं और सरकार को ये देखना होगा समय रहते कि कोई ठोस निर्णय ले लिया जाए। चूंकि जो एसआईटी बनी है उसके जो सुपरवाइजरी बोस बनाए गए हैं पूर्व न्यायाधीश ब्रह्म सिंह वर्मा, उनको लेकर के भी मामला बहुत संदिग्ध हो गया है। चूंकि वो सरकार में पहले से ही एक समर्पित आयोग बना हुआ, उसके अध्यक्ष हैं। उससे पहले राज्य उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल, चूंकि देखिए सरकार के सामने एक चुनौती तो है ही कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाला जाए, चूंकि पूरे प्रदेश में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और जो कि आप बीएस वर्मा को भी लेकर जो कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सरकार में महत्वपूर्ण पद पर है, तो जाहिर सी बात है कि इस चीज का भी विरोध है कि कहीं वो सरकार का ही पक्ष ना रखे बस। बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि ये जो हैं, चूंकि कल से ये बात उठ रही है लगातार कि बीएस वर्मा ही क्यों, आखिर दूसरा कोई पूर्व न्यायाधीश क्यों नहीं आ पाया। तो चूंकि वो अभी भी सरकार से वेतन ले रहे हैं, किसी आयोग की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, समर्पित आयोग स्थानीय निकायों के लिए, ओबीसी के लिए अध्ययन कर रहा है, उस आयोग के वो चेयरमैन हैं और इससे पहले कई पदों पर वो चेयरमैनशिप में रह चुके हैं। तो जो छात्रों का ये कहना है कि वो तो ओबलाइज हैं सरकार की तरफ से उनको एक पद दिया गया जो प्रॉफिट का पद है, तो वो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार के सामने आकर के खड़ा हो गया है। और कुल मिलाकर जो जैसे भी, चूंकि चीफ मिनिस्टर को इसमें खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा, उनके जितने भी रणनीतिकार थे पूरी तरह से अब तक फेल हो गए हैं, उनके जितने भी सलाहकार थे, उनके जितने फार्मूले थे वो सब फेल हो चुके हैं। तो सीएम को, चूंकि सीएम भी नहीं चाहते छात्रों का नुकसान हो, लेकिन सीएम को ये समझना होगा कि अगर परीक्षा रद्द करने की मांग चल रही है, सीबीआई की जांच की मांग चल रही है, तो परीक्षा रद्द तो वो कर ही सकते हैं। और ठीक है, एक इंसिडेंट एक ही स्कूल में हुआ है, लेकिन उस स्कूल के खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मोहम्मद खालिद नाम का एक व्यक्ति मिल गया नकल में, तो एकदम नकल जिहाद शुरू हो गया।
तो लेकिन उस स्कूल वाले को अभी ना उसकी गिरफ्तारी हुई है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, चूंकि मुख्य आरोपी खालिद है, खालिद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। ठीक है, परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन सिर्फ परीक्षा रद्द कर देने से बार बार ऐसे मामले तो नहीं थमेंगे, ठोस कदम भी उठाना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार इस बात को समझाने में देर से उतरी और बहुत देर से उनके जो बैट्समैन थे वो फील्ड में उतरे। सरकार ये सबसे पहले ये बताना चाहिए था, पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने आधा दर्जन परीक्षाएं करवाई हैं और 26,000 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति की हैं, और वो आधा दर्जन से ज़्यादा परीक्षाएं UKSSC हो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो पूरे पारदर्शी तरीके से हुई है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। लेकिन ये जानकारी देने के लिए सरकार के बैट्समैन तब आए जब मैच खत्म होने ही वाला था, यानी मतलब जो विरोधी टीम थी वो पूरी फील्डिंग जमा चुकी थी। तो वहां भी सरकार ने देर कर दी। हर चीज देर से हो रही है, तो इसी वजह से आंदोलन खिंचता जा रहा है। अब चूंकि चीफ मिनिस्टर को निर्णय लेना है, वो क्या लेते हैं तो ये देखने बिल्कुल, और ये देरी ही है जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है, और प्रदेश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।